बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिर अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ आपको समझा रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारे पास ये ऑप्शन है बुलेट्स का और ये नंबर का, और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं और किसके लिए किस वक्त इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे अगर ये चाहते हैं कि बुलेट्स लगानी है तो आप टेक्स्ट लिखने के बाद भी ये कर सकते हैं और टेक्स्ट से पहले भी कर सकते हैं। टेक्स्ट से पहले कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने अभी कुछ नहीं लिखा और आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास बुलेट आ जाएगी। आप जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप जो भी लिखते हैं और जो ही आप इंटर करेंगे, अगर आप इंटर नहीं करते तो आप एक जो बुलेट है 5 लाइन लिखें, 10 लाइन लिखें तो बुलेट दूसरी नहीं आएगी जब तक आप इंटर नहीं करेंगे। जब आप इंटर कर देंगे तो दूसरी बुलेट आपके पास आ जाएगी। तो हमने जितने भी पॉइंट्स बनाने हैं वो अब हम बना लेंगे, हम लिखते जाएंगे तो वो पॉइंट्स जो हैं वो बुलेट्स जो हैं बनती जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हम चाहते हैं बस 3 हमारे पास बुलेट्स चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप दोबारा से एक इंटर करेंगे तो ये आपके पास बुलेट्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह आगे जो हमारे पास है वो है नंबर्स का। तो हम यहाँ पे एक नंबर का जो है वो नंबरिंग का जो है वो टाइटल दे देते हैं यहाँ पे। और अब हम ये चाहते हैं कि हम जो है वो उसको नंबर्स में कन्वर्ट करें। नीचे हमारे पास नंबर्स लिखे हों तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नंबर वाली टैब के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। हमारे पास 1 आ गया है तो आप इसमें उसी तरह कुछ भी लिख सकते हैं, लर्न फ्यूचर लिखते हैं। और याद रखिएगा जब तक आप इंटर नहीं करेंगे तो दूसरा नंबर नहीं आएगा, यानी कि आपकी 1 लाइन होगी, 2 लाइनें होगी, 10 लाइनें होगी, जब तक आप इंटर नहीं करते दूसरी लाइन नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे इंटर करते हैं तो आपके पास जो है वो दूसरी लाइन जो है आ जाएगी। ये लाइन नंबर 2 हमारे पास आ गया। तो इसी तरह हम इंटर करेंगे और हमारे पास इस तरह ये आते जाएंगे। और अब इंटर किया, आप कहते हैं नहीं हमें नंबर 4 नहीं चाहिए, हमारे 3 ही है, तो आप दोबारा से एक जो है वो इंटर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि हमने इसमें तब्दीलियाँ करनी है। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि इसके नंबर्स तब्दील करने हैं, हमारे पास जो फॉर्मेट है ये वाला तब्दील करना है। तो आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट साइड पे। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन होते हैं कि आप इस तरह का जो भी आप लेना चाहते हैं वो इन ऑप्शन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ABC का करना चाहते हैं तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे पास ये बुलेट्स हैं, हम बुलेट्स से तब्दील करना चाहते हैं तो आप इनको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है क्योंकि आप सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि इसमें आपने तब्दीली करनी है। अब आप यहाँ पे आइए, राइट साइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत से मज़ीद ऑप्शंस भी हो सकते हैं। अब आप जहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट आती है, आप लिस्ट भी तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद डिफाइन न्यू बुलेट्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सिंबल्स के ऊपर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आप किसी भी सिंबल को हैज़ अ बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कोई भी एक सिंबल आप ले लें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ये लेते हैं, ये एरो, राइट एरो लेते हैं और आप इसको ओके करेंगे और अगेन ओके करेंगे तो ये बुलेट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। अब इसमें एक चीज़ मज़ीद है कि क्या आप बुलेट्स को नंबर में या नंबर को बुलेट्स में तब्दील कर सकते हैं? हाँ जी, ऐसा मुमकिन है। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि इसको बुलेट्स में तब्दील करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद आप बुलेट्स वाले ऑप्शन में जाएं और अगर इसमें से आपने कोई बुलेट्स लेनी है तो आप किसी भी जो सिंबल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हैज़ अ बुलेट इस्तेमाल हो जाएगा, जैसा ये हमारे पास हो गया। और अगर आप ये चाहते हैं कि बुलेट्स को नंबर में तब्दील करना है तो आप बुलेट्स वाले जो लाइंस हैं उनको आप सेलेक्ट कीजिए, ऑप्शंस को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप नंबर्स में जाइए और यहाँ से आप उसको नंबर में तब्दील कर सकते हैं यहाँ पे लाइक इस तरह। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि बुलेट्स और नंबर जो है वो हम कैसे लाते हैं और कैसे तब्दील कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कि हम पढ़ेंगे, हमारे पास ऑप्शन होता है मल्टी लेवल लिस्ट का। तो इसमें ये होता है कि आपके पास जब आप ऑप्शंस लिखते हैं, जैसे आपने लिखा 1 2 3, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आप जो है
वो 1 के अंदर भी आपके पास मज़ीद ऑप्शन हो कि आप ये चाहते हैं कि मेरे पास 1 के ऊपर भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे इंटर करें। ठीक है, आपके पास ये ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। आप चाहते हैं ये नहीं हमारे पास, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास है, आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ऑप्शन दे देंगे, यानी कि लर्न फ्यूचर के हवाले से अगर मज़ीद डिटेल्स हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम जो है यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, और अब उसके बाद लेते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इस तरह आप जो है वो बढ़ा सकते हैं, इंटर करते जाएंगे तो आप जो है वो बुलेट्स को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं बस 2 ऑप्शंस हैं, तो आप जो है वो डिक्रीज़ वाले आइकन पे यहाँ पे ये सामने आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ये डिक्रीज़ हो जाएगा और उसके बाद आप जो है वो मज़ीद ऑप्शन जो है वो आगे चला सकते हैं। तो आप ये चाहते हैं 2 वाला ख़त्म करना है तो आप बैक स्पेस यूज़ करें और उसके बाद ये बैक स्पेस हमने यूज़ किया तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर आपने नंबर 2 के ऊपर भी ऐसे ही करना है तो आप इस पर आप जो है वो इंटर करें और उसके बाद आप जो है वो इंक्रीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपके पास सारा ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे लेसन नंबर 1 है तो आप कहते हैं कि मैं हमने मज़ीद ऑप्शंस जो हैं वो चीज़ें डिटेल से लिखनी है तो आप उसको डिटेल से लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप जो है वो इसमें आप इसको सेलेक्ट करके आपको मज़ीद बता देता हूँ। आप इसको अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास ये मल्टी लेवल का है, तो इसमें आप ये तरीका भी होता है और ये भी हो सकता है कि आप इसमें आप कहते हैं नंबर 1 पे ए लिखा हो तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया। और अगर आप मल्टी लेवल पे जब क्लिक करते हैं तो वो आपको ये बता रहा होता है कि आप अगर एक ऑप्शन आपने यानी कि आपने कोई बुलेट ली है या आपने नंबर लिया है, नंबर लगाए हुए हैं, तो उसमें नंबर्स में मज़ीद नंबर्स यानी कि उस ऑप्शन जो आपने एक चूज़ किया, जैसे 1 2 3 हमने लिखा था, उसके अंदर अब जब हमारे पास जैसे लर्न फ्यूचर है, ये नंबर 1 है, उसके आगे हमारे पास 2 ऑप्शंस मज़ीद हैं, ये ए और बी। फिर लेसन नंबर 2 है, ये नंबर 2 लिखा हुआ है, सॉरी लेसन नंबर 1 है, तो ये ऑप्शन मज़ीद हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए और बी। तो आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से मल्टी लेवल के अंदर जाके मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये एक और जो है, जैसे हमारे पास ये है, ये ज़रा इस्तेमाल होता है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ये बता रहा है कि लर्न फ्यूचर यानी ये नंबर 1 है, इसका 1.1 और 1.2, ये हमारे पास नंबर 2 है तो उसको 2.1 और 2.2। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा बुलेट्स लगाना, उसके बाद आपने पढ़ा नंबर्स लगाना, उसके बाद मल्टी लेवल का पढ़ा और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं बता देता हूँ एक छोटी सी बात, दुनिया का कोई टीचर आपको इमोशंस नहीं दे सकता। इमोशन से मुराद मेरा यहाँ पे ये है कि आप जो चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो आपके पास एक्सपीरियंस होता है, जो आप सीख रहे होते हैं, वो एक्सपीरियंस जो है वो आप शेयर नहीं कर सकते। आप एक्सपीरियंस की बेस पे अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप उसको वो फीलिंग्स नहीं दे सकते, वो चीज़ें नहीं दे सकते। वो चीज़ें आपको हमेशा प्रैक्टिस से आती हैं। ठीक हो गया। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डिस्कस नहीं कर सकते, वो आप फील कर सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको बार बार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक लेक्चर को देखते हैं और 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं और ये समझ आते हैं कि ऐसे समझने लग जाते हैं जैसे हमें समझ आ गई है और हमें इसकी अब जो है दोबारा से इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। तो भाई वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, वो आपको वक्ती तौर पर समझ आता है। तो बेहतर ये होता है कि आप उसको ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें और रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो आप उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको वो सही तरह से समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो हम सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम।